हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 12 से इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट। देखिए, मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा जो रेगुलर हैं, जो नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको फर्स्ट पार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हमने कल एक कंप्लीट बायोडाटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट बेस तैयार किया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बस एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको नहीं डरना, आपको परेशानी होना, क्योंकि मैं वादा करता हूं आपको समझा करके भेजूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको। ठीक है ना, कंप्लीट देखोगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके दिमाग के अंदर एक एक चीज डाल दूंगा। भाई, मैं उन टीचर्स में से एक हूं जो हर टॉपिक को 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार पढ़ाने की दम रखते हैं। तो बस आपको कमेंट करना, बोला सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं इस वीडियो को 2 बार देख चुका हूं, तो फिर देखना आपकी बात पूरी होती है या नहीं होती। ठीक है ना, तो बस एक ही बात कहूंगा कि अगर मुझसे समझना चाहते हो तो बस नोट कर लेना, एक बार वीडियो को पूरा देख लेना, दूसरी बार रिवीजन पे देख लेना, समझ में ना आए तो फिर ये अभिषेक साहू आपके लिए तैयार बैठा है। ठीक है ना, तो बस नोट करो और सारी बातें हेडिंग बनाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और मैं आपसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखता हूं, थोड़ी सी उम्मीद रखता हूं कि आप जो है फर्स्ट पार्ट को पहले देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आज की इस वीडियो के लिए जरूरी है। ठीक है ना, तो YouTube पर सर्च कर लेना इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th बाय अभिषेक साहू, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद से ये सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं जो मैंने आपसे कहा है। ठीक है ना, चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास ये कंडक्टर है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने कहा करंट, तो अब मुझे बताओ करंट का मतलब क्या? तो हमने पढ़ा था करंट आपके 3 टाइप के हो सकते हैं, 4 टाइप के हो सकते हैं, 100 टाइप के हो सकते हैं। करंट को हम हिंदी में बोलते हैं धारा। जैसे वाटर करंट होता है, वाटर करंट तो पानी की धारा, एयर करंट तो हवा की धारा, है ना, सू करंट तो सूज की धारा, है ना, सैंड करंट तो सैंड की धारा। समझ गए? इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्जेस की धारा, चार्जेस का धारा, चार्जेस का फ्लो। तो जब मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक करंट, तो फिर इसका मतलब समझ लेना कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस बहने लगेंगे, चार्जेस की धारा तैयार हो जाएगी, चार्जेस का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लगेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरे घर के वायर में करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट। तो करंट कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस और करंट मतलब धारा। तो चार्जेस बह रहे हैं उस वायर में, इसलिए मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? हमने कल पढ़ा था ना। दूसरी चीज, ये रहा मेरे पास एक कंडक्टर। नॉर्मल कंडीशन में, जैसे मान लो ये बैटरी मैंने कनेक्ट, ये देखो ये क्या है? बोला ये बैटरी है। क्या है? बैटरी है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और छोटा वाला टर्मिनल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, मैंने कहा कि अभी मेरे पास ये कंडक्टर है, सिंपल सा एक आयरन की या फिर कॉपर की एक रॉड है। ठीक है, अब इस रॉड में जो है अभी किसी भी तरह का जो वायर, जो करंट है वो फ्लो नहीं हो रहा, किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसमें क्या करता हूं, जैसे ही मैं इस कंडक्टर में बैटरी कनेक्ट करता हूं, वैसे ही इस वायर में धड़ाम से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है ना, जैसे मैं इसको टच करता हूं, मुझे अब झटका लगता है, मुझे शॉक लगता है। ये कैसे लगता है? तो सिंपल सी बात है कि ये देखो, जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो क्या हुआ, ये बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल कैसा है? बोला पॉजिटिवली चार्ज। इस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? बोलो, कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो होता है? तो आप बोलोगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? बोला नेगेटिव चार्ज। तो जैसे हम इसको कनेक्ट कराते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में लग जाता है अट्रैक्शन फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ मिलना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग करके इस साइड आ जाते हैं। ठीक है, तो बैटरी ने क्या किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, इसी तरह से एक पूरी लाइन बन गई। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। क्यों फ्लो होने लगे? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को खींच रहा है। समझ गए ना? तो ये बैटरी, इस बैटरी ने क्या किया? क्या इस बैटरी ने अलग से चार्ज दिया कंडक्टर को? नहीं दिए ना। लेकिन बैटरी ने क्या दी? इसको एनर्जी दी। क्या दी? एनर्जी।
तो याद रखना। अच्छा पूरी बात कर दें तो देखो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, देखो यहां पे आ गए, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देगा, यहां भेज देगा, यहां भेज देगा। नेगेटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन को यहां भेजा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से कंडक्टर में चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे और बैटरी इसको वापस से यहां भेज देगी। तो ये बताओ कि क्या बैटरी ने इस कंडक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज दिया? क्या बैटरी ने इस कंडक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज दिया? देन हमारा आंसर है नहीं। बैटरी ने क्या दिया? चार्ज तो पूरे इसी के थे, इलेक्ट्रॉन तो पूरे इसी के थे, लेकिन पहले मोशन नहीं था उनका इस डायरेक्शन में, लेकिन बैटरी ने क्या करा दिया? बैटरी ने मोशन भी करा दिया। तो बैटरी क्या देती है हमेशा याद रखना, तो बैटरी हमेशा एनर्जी प्रोवाइड कराती है। बैटरी क्या प्रोवाइड कराती है? बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कराती है। और हमेशा याद रखना कि ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन फ्लो होते हैं, लेकिन कभी भी हमें जरूरत पड़ती है तो करंट की डायरेक्शन जो कन्वेंशनल है, जो बुक्स में दिखाई जाती है, ये तो हकीकत है, लेकिन हमने कल आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें हमने क्या बताया था कि करंट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या होती है भाई? पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये करंट इसके अंदर जाएगा और यहां से एंटर हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी कल हमने आपको सुनाई थी। ठीक है, क्या है कि जो एक्चुअल डायरेक्शन है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाने के कारण से, जो इतिहास में, जो हिस्ट्री में गड़बड़ हो गई, उसके कारण से हमें जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव दिखानी पड़ेगी। तो आपको यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि हमेशा याद रखना कि बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करती है, बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है। क्या सप्लाई करती है? बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है। ठीक है, नाउ अब देखो, अब एक बात बताओ, मैं आपसे नॉर्मली पूछता हूं, मेरे पास जो है, मैं आपको कहानी पीछे समझा रहा हूं, मेरे पास जो है एक +10 लिखा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास एक लिखा हुआ है -10। तो ये बताओ कि आप ज्यादा किसको मानोगे? हायर वैल्यू कौन सी है, +10 या -10? लोअर वैल्यू कौन सी है, +10 या -10? तो आपका आंसर है, बोला सर ये तो छोटी सी बात है, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, हमें सब पता है। तो +10 क्या है? +10 हायर वैल्यू है। क्या है? हायर वैल्यू। -10 क्या है? बोला -10 है लोअर वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब देखो, मैं आपसे कहता हूं कि ये हायर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू। देखो बोला सर ये क्या बात चल रही है, हायर वैल्यू लोअर वैल्यू? भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हायर नंबर है, ये लोअर नंबर है, ये ज्यादा है, ये कम है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल के बता दो मुझे। क्या बता दो? अंतर। तो अंतर कैसे बताओगे? मैंने कहा कि भाई एक चीज है 10 सेंटीमीटर और दूसरी चीज है 4 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? बोला 6 सेंटीमीटर। क्या किया? माइनस कर दिया, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या करोगे? दोनों का अंतर बताओगे तो देखो इन दोनों में कितना अंतर है। बोला इनमें 20 का अंतर है। कितने का? 10 से लेकर 0 और 0 से लेकर -10। ठीक है ना? तो इनके बीच में कितने का अंतर है? तो इनके बीच में 10 -10 तो 20 का अंतर है। कितने का? 20 का। बोला सर ये क्यों बताया? अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब कहानी तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं हायर कौन है लोअर कौन है बता दोगे। इसके साथ साथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं माइनस करके। ठीक है, अब कहानी आती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। किस पे आती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? डरना नहीं है, कसम है आपको भगवान की। ठीक है, देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है, हेडिंग बना लो। क्या बना लो? हेडिंग बना लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो याद रखो, पोटेंशियल का मतलब है शक्ति। शक्तिमान शक्ति। पोटेंशियल का मतलब है शक्ति। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास बहुत पोटेंशियल है, इसका मतलब बहुत ज्यादा काम कर सकता हूं। इसी तरह से हर चीज का पोटेंशियल हो सकता है, हर जगह का पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है ना? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं? प्लस सर बहुत कुटाई करते हैं, मारते हैं। दो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब दो एक जैसे लोग एक जगह रहना नहीं चाहते, दो शेर एक जगह रहना नहीं चाहेंगे। मतलब राजा कोई एक ही हो सकता है, इसलिए एक जैसे लोग हमेशा एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, एक जैसे लोग हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छे लोग तो कम से कम एक दूसरे को रिपेल करते ही करते हैं,
है ना। आप 10 शराब पीने वाले लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा शराब पीने वालों को, 10 गलत चीज़ों में इन्वॉल्व लोगों को आप एक साथ बैठते हुए हंसते हुए देख लोगे, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि 10 अच्छे चीज़ों में इन्वॉल्व लोगों को आप एक साथ एक जगह देख पाए ना। तो जो अच्छे लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये नेचर में दिया है। तो याद रखना, दो पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, देखो, तो ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है। मान लो अगर मेरे पास एक ये मेन पॉजिटिव चार्ज है, क्या, एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, कहानी समझ में आ रही है। एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज अगर मैं इसको लेकर के आऊंगा इसकी साइड, तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा ना, ये वाला इसको धक्का देगा, पुश करेगा। क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मैं इसको पुश करा के आगे लेके जाऊंगा तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। अरे जरा सोचो ना, कि अगर जैसे मान लो मेरे पास ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, अगर मैं इस स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में आगे लेके जाऊंगा तो मुझे ताकत लगानी पड़ेगी ना, अपनी दम लगानी पड़ेगी ना। तो उसका मतलब मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो बस अब यही वर्क मैं आपको यहां पे समझाता हूं। ठीक है, मान लो मैंने कहा ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अब मैंने एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो कि इंफिनिटी पे रखा हुआ है। कहां, इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है, इंफिनिटी का मतलब है इतनी दूरी पे रखा हुआ है जितनी दूरी पे ये फोर्स ना लगा पाए। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर, इंफिनिटी का मतलब है इतनी डिस्टेंस कि कम से कम ये इस जगह पे फोर्स ना लगा पाए। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये क्या है आपका, ये आपका मान लो कि एक कोई भी मेन सोर्स है। क्या है ये आपका सोर्स। क्या है, सोर्स। ठीक है, देखो, तो ये चार्ज मेरा इंफिनिटी पे रखा हुआ है। इंफिनिटी एक ऐसी डिस्टेंस को कहते हैं जहां पर कोई भी जो फोर्स है वो किसी चार्ज के कारण ना लगे। समझ गए, मतलब ये इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया कि मैं इसको पकड़ के लेके आया, जैसे जैसे पास में लेके आऊंगा ये इस पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ठीक है, मैं इस चार्ज को पकड़ के यहां तक लेके आया, अब मैंने देखा कि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है। तो अगर मुझे इसको पास में लेकर के जाना है तो मुझे दम लगानी पड़ेगी, मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, दबाते हुए बच्चों, दबाते हुए लेके जाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे जैसे जैसे मैं इसको यहां ला रहा हूं, जैसे जैसे मैं उसको यहां ला रहा हूं, जैसे जैसे मैं इसको यहां ला रहा हूं, मैंने देखा कि मुझे वर्क करना पड़ा। क्या करना पड़ा, मैंने देखा मुझे वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि यहां पर आते में मैंने देखा कि मैंने यहां पर आते में 10 जूल वर्क कर दिया। कितना, 10 जूल। कितना वर्क कर दिया, 10 जूल। जूल किसकी यूनिट है, जूल यूनिट है वर्क की, एनर्जी की। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूं ना कि भाई मैं 10 किलो शक्कर ले आया, तो किलो यूनिट है आपके मास की। इसी तरह से मैंने कहा कि यहां से यहां तक इसको पुश करते में, धक्का लगाते मैंने 10 जूल का वर्क कर दिया। और ये चार्ज कितना बड़ा था, ये चार्ज था 1 कूलाम का। तो जूल अपॉन कूलाम होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो मैं कहूंगा कि इस जगह तक आते आते हुए मैंने 10 जूल का वर्क कर दिया 1 कूलाम को चार्ज को लाने में। तो इस जगह की जो शक्ति हो गई वो है 10 वोल्ट। कितनी है, 10 वोल्ट। एक बार और समझाता हूं। मान लो मैं इस चार्ज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया तो अब मुझे और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि भाई यहां तक आया और यहां तक आते आते इस चार्ज को लेकर के आया, मैंने 20 जूल का वर्क कर दिया 1 कूलाम चार्ज को लेकर के आने में यहां पर। तो मैं बोलूंगा इस जगह का जो पोटेंशियल है, इस जगह की जो शक्ति है वो है 20 वोल्ट। क्या है, 20 वोल्ट। कितनी है, 20 वोल्ट। बात समझ में आ गए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो बोलना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, आप ऐसे बोलना वर्क डन। क्या बोलोगे, देखो वर्क डन इन मूविंग, लिख लो एक बार, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, इन मूविंग, ऐसे लिखो, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब है 1 कूलाम, 1 कूलाम। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ए पॉइंट is called electric potential of that point,
पॉइंट, उस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसको कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है? तो बताओगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस लोकेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। चलो अब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लेकर आया यहां तक, मैंने देखा कि मैंने 100 जूल यहां तक लाने में एक कूलाम का चार्ज था, एक कूलाम का चार्ज था और यहां तक लाने में 100 जूल का वर्क कर दिया, तो 100 जूल वर्क इन मूविंग ए 1 कूलाम चार्ज, तो इस जगह का पोटेंशियल कितना हो गया? 100 वोल्ट, मतलब जूल पर कूलाम को हम क्या लिख रहे हैं? वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी? तो लिख लो, इसको लिख लो प्यार से, इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट। सारी चीजें नोट करते हुए चलना। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, थोड़े से और डेप्थ में जाता हूं। 10th क्लास के स्टूडेंट चीजों को इस तरह से आराम से समझ नहीं पाते, लेकिन मैं थोड़ी सी और डेप्थ में जाना चाहूंगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं कहता हूं ये हुआ ना, अब मैं कहता हूं आपसे कि एक बात बता दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? क्या बता दूं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो कि ये चार्ज मेरा, चलो मान लो मैं यहां से यहां तक आया और यहां से यहां तक आने में मैंने थोड़ा सा और वर्क किया, अब ये वर्क हो गया 110 जूल एक कूलम को चार्ज को लाने में, इस जगह का पोटेंशियल हो गया 110 वोल्ट, ठीक है। तो बताओ इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? देखो ये 110 वोल्ट पे, ये 100 वोल्ट पे, तो क्या बोलोगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट। तो इस जगह की शक्ति कितनी हो गई? इस जगह की शक्ति हो गई 100 वोल्ट, इस जगह की शक्ति हो गई 110 वोल्ट, इस जगह की, इन दोनों जगह की शक्तियों का जो डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया 10 वोल्ट। क्लियर है? तो अब अगर आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वंस अगेन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फ्रॉम इन्फिनिटी लिखना हम भूल गए थे, ठीक है ना। नाउ इतनी बात आपको क्लियर हुई? चलिए भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर हुआ। चलिए भाई, तो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी मतलब डेफिनेशन तो मैंने लिखा दी, लेकिन मैं आपको यहां पे फॉर्मूला वगैरह आपको किस तरह से लिखाने हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। इसके बाद मैं आपको डेप्थ में थोड़ा सा और ले चलूंगा। मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वोल्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब वर्क अपॉन चार्ज। क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क कितना करते हैं हम, तो हम बोलेंगे भाई वोल्ट इज इक्वल टू, देखो वर्क की यूनिट क्या? मतलब जूल। हम कितना जूल वर्क करते हैं एक कूलाम को चार्ज को लाने में, तो जूल अपॉन कूलाम, ठीक है। कूलाम की स्पेलिंग क्या है? LOMB, ठीक। नाउ तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं 1 वोल्ट कितना होता है, तो याद रखना 1 वोल्ट इतना होता है कि अगर मैं 1 जूल के चार्ज को, 1 जूल का वर्क करूं 1 कूलाम के चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में, ठीक है, ये होता है मेरा 1 वोल्ट। इन्फिनिटी से, याद रखना इन्फिनिटी से। और अगर मैं आपसे बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलूं? देखो डिफरेंस का जो साइन होता है आप लिख लो यहां पे, यह है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल वी से। किससे? डेल वी से। ये होता है पोटेंशियल, यह है डिफरेंस। तो डेल वी का मतलब क्या है कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। जबकि ओनली पोटेंशियल बताता हूं तो क्या लिखता हूं? V इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। अब क्या लिखता हूं? इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम A टू B, और ये क्या है मेरा अपॉन में क्या आ जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज को रिप्रेजेंट करता हूं Q से। किससे? Q से। तो मेरा जो फॉर्मूला हो जाता है वो कितना हो जाता है? Q। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख देता हूं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क को मैं लिखता हूं W अपॉन Q। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। मैं आपको बता दूं पहले आपको क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, ये लिख लो फॉर्मूला। सबसे पहले ये लिख लेना, इसके बाद लिख लेना इसको, इसके बाद लिख लेना पोटेंशियल डिफरेंस इसको, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, इसको मत लिखना, ठीक है। ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी के अंदर ले चलता हूं, ठीक है। आप इसको नोट कर लो एक बार, नोट कर लो इसको एक बार।
हो गया नोट। अब देखो अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी तो 12th क्लास वालों को, कभी कभी नहीं, कई बार 12th क्लास वालों को भी चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता रहा हूं बैटरी के ड्रम में हम किस तरह से इस चीजों को बताते हैं, ठीक है। नाउ देखो, एक मिनट वेट करोगे, साफ हो गया कैमरा, बताओ। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, हर बार की तरह, कि जो लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जो लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ जाकर के। जितने लोग रेगुलर हैं कम से कम वो जरूर करवाएं, और जो लोग न्यू आए हैं, आपको लग रहा है कि आपको यहां से हेल्प मिल सकती है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मैं पहले नहीं कहता था, अब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मैं आप उठा के देख लो मेरे 2 साल के जो रिकॉर्ड है ना, मैंने एक आध बार मुश्किल से कभी वीडियो के एंड में कह दिया हो तो कह दिया बोला सब्सक्राइब करवा देना, ये कर देना, वो कर देना। लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं, कारण सिर्फ इतना है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं आपको कभी रिकॉर्ड दिखाऊंगा ना तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे बहुत बार कह चुके, बोला सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही है, क्या करें सर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, तो केवल इसका एक ही ऑप्शन है कि अगर आप सब्सक्राइबर करा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जैसे कर सकते हो वैसे अगर आप करना चाहें तो जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि जो है आपका जो फीडबैक है मुझ तक पहुंच पाए, आपका जो भी मन है वो मुझ तक पहुंच पाए। और कैसे हो ये भी बता देना। बोला सर बहुत अच्छे हैं, बस यही सुनने को, यही पढ़ने को हमारी आंखें तरस जाती हैं, ठीक है ना। तो कैसे हो ये भी बता देना, बहुत अच्छे हो गए उम्मीद है हमें। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, शायद हो सकता है हम कुछ आपकी हेल्प कर पाएँ, किसी तरह से कुछ विचार हमारे मन में आए तो आपके साथ शेयर कर पाएँ, ठीक है। तो बताना, ठीक ना। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं इसका अब मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये जो बैटरी का टर्मिनल है, ये देखो, ये बैटरी कहूं सेल कहूं एक ही बात है। तो मेरे पास ये सेल है, ये बैटरी है, मैंने कहा ये वाला टर्मिनल जो है, ये वाला टर्मिनल 100 वोल्ट पे, कितना +100, कितना +100 वोल्ट। और मैंने कह दिया ये वाला टर्मिनल जो है -100 वोल्ट पे है बैटरी का, ये बोल दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो मान लो ऐसे बताता हूं कि मेरे पास ये चौक होल्डर है, ये चौक होल्डर है, मैंने कहा इस चौक होल्डर का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कहा इस चौक होल्डर का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो उसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब सिंपल सी इतनी बात है कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आया हूंगा, और जब तक मैं यहां पर लेकर के आया तो 10 जूल का वर्क मैं कर चुका हूंगा 1 कूलम के चार्ज को लाने में। भाई मैंने कहा मेरे सामने हमारा एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, आप खड़े हुए हो, मैंने कहा आप जिस जगह पे खड़े हुए हो उसका पोटेंशियल 100 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस जगह तक अगर आप 1 कूलम के चार्ज को लेकर के आ गए होगे तो आपने 100 जूल का वर्क कर दिया होगा। मैंने कहा मेरे पास क्या रखा हुआ है, चलो ठीक है, मैंने कहा मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मेटल का समझ सकते हैं, ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर का जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है एक चार्ज को लेकर के आए होगे और इस मार्कर तक आपने, इस मार्कर पर लेकर के आपने रखा होगा, तो आपको 100 जूल का वर्क करना पड़ा होगा 1 कूलम के चार्ज को। अब मैंने कहा ये रहा मार्कर, आपने +100 वोल्ट का जूल का वर्क किया, और ये रहा आपके पास एक और मार्कर, छोटा वाला चौक होल्डर, आपने यहां तक कोई चार्ज लेकर के आए और -100 वोल्ट का वर्क कर दिया, 100 जूल का वर्क कर दिया। ये कैसे हुआ, तो देखो प्लस चार्ज को लेकर के आ रहा हूं तो मैं बोलूंगा +100 वोल्ट मेरा पोटेंशियल आ गया, और अगर माइनस चार्ज को लेके आऊं तो -100 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। तो अब ये बताओ, इसका बड़ा वाला टर्मिनल 100 वोल्ट पे, छोटा वाला टर्मिनल -100 वोल्ट पे है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, 200 वोल्ट। कितना हो गया, 200 वोल्ट, ठीक है। तो अब आप समझ जाओगे कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 200 वोल्ट है तो उसका मतलब क्या हुआ, समझ जाओगे ना। तो बस यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने अगर आपसे कहा कि ये बैटरी है मेरे पास और ये है 100 वोल्ट पे और ये है आपका 40 वोल्ट पे, ठीक है, तो अब आप इसका मतलब बता दोगे, बता देंगे। यहां तक किसी चार्ज को लेकर के आया होगा तो 100 जूल पर कूलम का वर्क किया, और यहां तक लेकर के आया, मतलब छोटे वाले टर्मिनल तक लेके आया तो 40 जूल पर कूलम का वर्क किया, ठीक है ना। अब आपको एक छोटी चीज और बताते हैं, नोट करना। तो ये तो पोटेंशियल वगैरह के बारे में एक छोटी सी कहानी हुई, ठीक। तो याद रखो कि मैंने कहा इस बैटरी के पास क्या है, तो बोलना है इस बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज,
इस बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ये प्लस और ये माइनस। तो याद रखना किसी भी कंडक्टर में करंट कब फ्लो हो सकता है, बोला जब हम बैटरी लगा दें। तो बैटरी में हम क्या करते हैं, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखना कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट कब फ्लो होता है, तो बोलना कि जब हम बैटरी लगा दें। तो इससे भी अच्छा आंसर क्या होगा कि उस कंडक्टर में करंट जब फ्लो होगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें। क्या क्रिएट कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें। क्या क्रिएट कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें। तो हमेशा याद रखना कि जो बड़ा वाला टर्मिनल है, जो बड़ा वाला टर्मिनल है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो हायर पोटेंशियल पे होता है। कहां होता है, हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। और छोटा वाला टर्मिनल है वो होता है हमेशा लोअर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि करंट की डायरेक्शन बताओ, तो हमने पढ़ा है कन्वेंशनल पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमेशा बताना कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है फॉर पॉजिटिव चार्ज। किसके लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज। नोट कर लो, याद कर लेना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है करंट की डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज, जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो, अगर मैंने कहा करंट की डायरेक्शन क्या, तो मैंने कहा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये कैसे जा रहा है, बोला हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के लिए ये होती है, ठीक है ना। क्लियर है आपको इतनी बात। मैं आपसे पूछता हूं फिर से कि पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, तो बोलना हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जबकि मैं बात करता हूं एक्चुअल करंट की, तो एक्चुअल करंट इसका उल्टा होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होते हैं, बोला लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगर ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजन में रहो ना तो टेंशन मत लेना, ठीक है। ये आपके में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ये टेंशन मत लेना, ये दोस्तों थोड़ा सा बड़े बच्चों को काम आ जाता है, ठीक है। चलिए ये चीज मैंने आपको समझा दी ना। अब एक चीज और यहां पर एक छोटी सी बात, मैं वीडियो को बड़ा करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं चीजों को अधूरा छोड़ना भी नहीं चाहता, ठीक है ना। चलो देखो 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 ना, एक चीज और हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या हेडिंग बनाओगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो लिख लेना इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ है। भाई क्या है, क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ, या फिर मैं ऐसे बोल दूं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, मतलब पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। क्या बोलोगे, ए पाथ, पाथ फॉर द फ्लो ऑफ, पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट कभी भी हम वर्ड यूज करें तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक रास्ता है, एक पाथ है जिसमें करंट, जिसमें चार्ज फ्लो होता है। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाई जाती है, तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये बताओ कि आप कुछ भी बनाओगे अपनी बुक्स में तो करंट की डायरेक्शन क्या दिखाओगे, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। बहुत डिस्कशन हुआ है ना इसके ऊपर लास्ट में, करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या दिखाओगे, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बैटरी लगा दी, ठीक है। बीच में लगा देता हूं मैं रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रही रेजिस्टेंस, ठीक, ये रही दूसरी रेजिस्टेंस। बोला सर अब ये रेजिस्टेंस क्या होती है हमें समझ में नहीं आती, टेंशन मत लो, रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, लेकिन आप समझ लो कि ये होती है रेजिस्टेंस। ये देखो स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग आपकी ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रही रेजिस्टेंस। अब देखो मान लो मैं इसी चीज को मैं ऐसे दिखा दूं कि भाई ये रहा एक बल्ब, मैं रेजिस्टेंस की जगह मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि ये रहा मेरे पास एक बल्ब, ठीक है, ये रहा बल्ब। नाउ ये देखो इस तरह से मैंने दिखा दिया। अब देखो ये क्या है, ये रास्ता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। भाई मैं आपसे कहता हूं करंट कैसे फ्लो हो रहा है तो कैसे ही बना दो, ठीक है ना। लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि बुक में आपको इस तरह के डायग्राम बनते हैं। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। अच्छा ये बताओ करंट की यूनिट क्या, आप बोलोगे एम्पियर। तो एम्पियर को मेजर करने वाला एमीटर कहलाता है। तो एमीटर क्या है, बोला एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो ये बैटरी है, ये हमारी रेजिस्टेंसेज हैं, ये हमने मान लो बल्ब लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। और ये करंट फ्लो रहा है। करंट की डायरेक्शन बताओ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, आई मतलब करंट, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। जितना करंट बैटरी से बाहर निकलता है उतना ही अंदर जाता है, ठीक है ना। नाउ ओके 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 ओके, चलिए ये बात हुई मेरी, ये होगा मेरा, इसको मैं बोलता हूं सर्किट। क्या बोलता हूं, सर्किट।
अब सर्किट आपकी दो टाइप की हो सकती है, नोट कर लो, सर्किट आपकी दो टाइप की हो सकती है, एक होती है क्लोज सर्किट और एक होती है ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में कैसे दिखाता हूं, ओपन सर्किट दिखाता हूं कुछ इस तरह से, ये देखो की लगा दी, ये भी ओपन है, क्या है ये, ओपन। अब मुझे एक बात बताओ, नोट करना, ये सारी चीजें मैं नोट नहीं करूंगा, ये बताओ अब इस ओपन सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है क्या, कहीं से वायर खुल गए टूट गए तो उसमें करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। तो याद रखना ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इस सर्किट को क्लोज कर दूंगा इस तरह से, ठीक है, अगर मैं सर्किट को क्लोज कर दूंगा इस तरह से, तो फिर अब क्या होगा, बोले ये सर्किट कैसी हो गई, तो बोला क्लोज सर्किट हो गई, ठीक है। तो क्लोज का मतलब ये मत समझ लेना कि करंट बंद हो गया, क्लोज का मतलब है पूरा क्लोज पाथ, पूरा क्लोज रास्ता। तो क्या बोलोगे, करंट फ्लो, इसमें करंट फ्लो क्लोज सर्किट में होता है, कहां होता है, क्लोज सर्किट में होता है। तो क्या आपको इतनी बात ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ बातें, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कुछ बातें। ये बताओ कि करंट फ्लो के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है, तो क्या बोलोगे, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, बोला क्लोज सर्किट। नाउ एक छोटी चीज और याद रखना, कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखने, वीडियो का साइज थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करूंगा। अगर मुझे बताना है सेल, तो सेल को मैं बताता हूं, ये एक सेल, ये क्या हो गया, एक सेल, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अगर मुझे बताना है बैटरी, तो मैं जो है ना 4-5 सेल इस तरह से लगा दूंगा, ये प्लस ये माइनस, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखने हैं, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये माइनस, तो ये मेरा काम इस तरह चल जाएगा, ये बैटरी हो गई। बल्ब का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो बोला बल्ब को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हो, ये आपका बल्ब हो गया। रेजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम इसको जो है ना रेजिस्टेंस को इस तरह दिखाते हैं। रियोस्टेट को हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। हिंदी में रेजिस्टेंस को बोलते हैं रुकावट। तो रियोस्टेट क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या है, वेरिएबल। याद रखना है आपको, रियोस्टेट क्या है भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो रियोस्टेट को हम कैसे दिखाते हैं, दो तरह से दिखा देते हैं, एक तो हम इस तरह से दिखाते हैं और दूसरा हम दिखा देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। चलिए, वोल्ट मीटर को हम दिखाते हैं इस तरह से, ये रहा आपका वोल्ट मीटर, जो वोल्ट को मेजर करे, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे, उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। एमीटर को कैसे दिखाते हैं, तो एमीटर आपका ये रहा, ठीक है, करंट वही प्लस से आएगा माइनस में जाएगा। स्विच और की को मैंने आपको दिखा दिया कि दो तरीके होते हैं। अगर ओपन की को मैं दिखा रहा हूं तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ये, ठीक है। क्लोज की को दिखा रहा हूं तो मैं ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। ओपन की को दिखाने का मेरे पास दूसरा तरीका भी है, क्या दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है, ठीक है, ये ओपन है। जबकि क्लोज को दिखाऊंगा तो इसके ऊपर ऐसे लगा दूंगा, ठीक है ना, ये मेरी क्लोज सर्किट है, ठीक है। बात समझ गए। इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, ये देखो, ये एकदम कांटेक्ट में आ गई, ठीक है ना, बात समझ गए। इसके बाद फ्यूज वायर जो होते हैं ना, जो पावर कट को रोकते हैं, मतलब पावर कट में हमारा कोई भी डिवाइस फूक ना जाए, खराब ना हो जाए, उसको हम बोलते हैं फ्यूज वायर। सारी चीजें समझाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन ये सिर्फ आपको यहां पर इंट्रोडक्शन देखना है। तो फ्यूज वायर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से देखो, ठीक है। तो ये आपका जो है ना फ्यूज वायर का रिप्रेजेंटेशन है, ये लो, ठीक है, ये आपका फ्यूज वायर का रिप्रेजेंटेशन है। बोला आपने सुना होगा ना, फ्यूज उड़ गया। और ज्वाइंट वायर का मतलब है कि वायर में जो है ना, अच्छा देखो, ज्वाइंट वायर का मतलब है कि वायर में कोई ज्वाइंट लगा है, तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये देखो ज्वाइंट वायर, या फिर जो है ना हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, नोट कर लो, ज्वाइंट वायर, कि वायर में कहीं ज्वाइंट लग जाता है ना, ठीक है, कट लग जाए तो। और वायर क्रॉसिंग होती है कि वायर जैसे मान लो कहीं से एक वायर के ऊपर दूसरा वायर बिना कॉन्टेक्ट के जा रहा है, मतलब बिना कनेक्शन के जा रहा है, तो हम वायर क्रॉसिंग को कुछ इस तरह से दिखाते हैं। तो ये आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जो चीज समझ में नहीं आई उसको कमेंट करके जरूर बताना। मैं इतना जरूर बता दूं आपको कि इमीडिएट वीडियो तो नहीं आ पाएगी आपके लिए, है ना, थोड़ा सा अभी काम ज्यादा है, तो 4 से 10 दिन में आपको जरूर, ज्यादा हो गया ना, तो 2-4 दिन में आपको जरूर उसके ऊपर वीडियो आएगी। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा 9993002872, ठीक है ना। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर आकर के पूछ सकते हैं फिजिक्स का कोई भी डाउट, ठीक है। तो बस यही कहूँगा, सब्सक्राइबर अपने फ्रेंड्स को बोलें सब्सक्राइब करने को, और कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, आपका सपोर्ट इसी तरह से बना रहे। थैंक यू सो मच।